हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारे इस महासीरीज में। तो घटना चक्र की इस महाश्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम इतिहास से संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे और आज जो ये हमारे सारे क्वेश्चंस हैं वो वैदिक काल से संबंधित हैं। ठीक है, वैदिक काल से। तो पूरे क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है। ए दिया है निर्जाति समूह को, बी है या वरिजन को, सी है भाषा समूह को और डी है श्रेष्ठ वंश को। तो इसको भी हम पढ़ते हुए चलेंगे। अगर इसमें नोट डाउन करने लायक कोई चीज़ रहेगी तो इसको साइड में हम नोट डाउन करते हुए हाईलाइट करते हुए चलेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन अगर बनने वाला होगा तो क्वेश्चन भी देखेंगे। तो पहले इसका आंसर देखते हैं। ये आर्य शब्द जो है ये श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। ठीक है, आंसर है डी। आर्य प्राचीन भारत, यूरोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द है। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। सायणाचार्य ने अपने ऋग्भाष्य में आर्य का अर्थ विज्ञ, यज्ञ का अनुष्ठाता, विज्ञ श्रोता, आदरणीय अथवा सर्वत्र गंतव्य, उत्तम वर्ष, मनु, कर्मयुक्त और कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ आदि। तो कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आर्य शब्द किसको इंगित करता है, तो ये श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है ईश्वर से विश्वासी, ईश्वर में विश्वासी, एक वंशानुगत जाति, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला एक उत्तम व्यक्ति। तो अभी हमने देखा एक श्रेष्ठ और उत्तम, यही होगा ना, श्रेष्ठ का ही मतलब तो उत्तम होता है। तो आंसर है इसका डी। यहाँ पर दिया है क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। वैदिक साहित्य में कहीं भी आर्य का एक जाति अथवा विशेष भाषी के रूप में उल्लेख नहीं हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे पुराना वेद कौन सा है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो आप सभी को पता है सबसे पुराना हमारा है ऋग्वेद। ठीक है, अगला है त्रयी का नाम है, 3 वेदों का, धर्म, संघ व युद्ध का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का या 3 मौसमों का। तो ये 3 वेदों का है त्रयी नाम। यहाँ पर इसको वेद त्रयी भी कहते हैं। यहाँ पर केवल आपसे त्रयी पूछा है, तो वेद त्रयी भी अगर आपसे पूछे तो आंसर आपका ए ही होगा। अगला है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में या यजुर्वेद में? तो इसका आंसर है ए। जो वैदिक ग्रंथ है उसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो मिलता है ऋग्वेद में। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द का रंग के अर्थ से में कहीं अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आर्यों को गौरवर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण का कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का शब्द मिलता है। तो बस आपको इतना यहाँ पर ध्यान रखना है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। यानी सर्वप्रथम शूद्र शब्द का उल्लेख कहाँ पर हुआ है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है सीधा यहीं से बना दिया है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है अर्थवेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में या मनुस्मृति में, इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम ऊपर ही देख के आ रहे हैं किस में पाया जाता है? ऋग्वेद में पाया जाता है। आंसर इसका सी। अगला क्वेश्चन हमारा सुमेलित करने का है, तो इसको देखते हैं। अर्थवेद में क्या है, ऋग्वेद में क्या है, यजुर्वेद में क्या है और सामवेद में क्या है? अर्थवेद ईश्वर महिमा, ऋग्वेद बलिदान विधि, यजुर्वेद औषधि से संबंधित और सामवेद संगीत। तो यदि आप लोगों को पता होगा तो ये सामवेद जो है ये संगीत से है। तो देखिए डी का 4 कहाँ है? डी का 4 यहाँ भी है, डी का 4 यहाँ भी है। 2 तो हमारे एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया है बलिदान विधि। तो बलिदान विधि कब होता है? जब यज्ञ वगैरह का आयोजन होता है। ठीक है, तो यज्ञ का आयोजन किस में उल्लेखित है? तो यह है यजुर्वेद में। तो यदि यजुर्वेद का आप देखिए कहाँ है? यजुर्वेद का सी का 2, सी का 2 देखिए कहाँ है? सी का 2 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है। तो ये भी हमारा आंसर हो गया हमारा ए। ये देखिए आंसर है ए। ठीक है, अर्थवेद में क्या है आपका? अथर्ववेद में ये औषधियों से संबंधित है। ठीक है, और आपका ये जो है ऋग्वेद है ये ईश्वर महिमा से संबंधित है। तो यहाँ पर चारों देखिए, यहाँ पर अर्थवेद औषधियों से संबंधित है,
ऋग्वेद ईश्वर महिमा से संबंधित है, यजुर्वेद कर्मकांड यानी बलिदान विधि से संबंधित है और सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख मिलता है। तो ये चारों इम्पॉर्टेंट है, आप इन चारों को देख लेंगे कि किस में कौन सा मिल रहा है और किस में क्या किस चीज़ का उल्लेख किया गया है या कौन किससे संबंधित है। ये चारों वेद काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सेम क्वेश्चन अगला भी है। तो देखिए सबसे पहले तो आप यज्ञ को ढूंढिए। देखिए यज्ञ में क्या है, कर्मकांड, तो बी का 2 हो गया। बी का 2 देखिए, बी का 2 यहाँ भी है, बी का 2 यहाँ भी है, ये 2 ऑप्शन हमारे हट गए। ठीक है, अब देखिए सामवेद का तो अभी हमने देखा संगीत का है, तो संगीत में स्रोत, तो सी का 1 देखिए कहाँ है, सी का 1 यहाँ है, बाकी में सी का 1 कहीं इसमें है, तो ये तो यहाँ पहले एलिमिनेट हो गया था, तो आंसर इसका भी ए ही होगा। ये देखिए आंसर ए है। ठीक है, अब है अथर्ववेद, तो तंत्र मंत्र वशीकरण, ये इस पर मत जाइएगा कि यजुर्वेद है तो इसमें तंत्र मंत्र वशीकरण होगा, इसमें तो केवल कर्मकांडीय स्वरूप होगा। लेकिन तंत्र मंत्र एवं वशीकरण किस में होता है, आप किसी को मदिरा पिला दीजिए, ठीक है, या एक तरीके से कह सकते हैं इंजेक्शन दे दीजिए नशे का, तो ये सब क्या है, वशीकरण ही तो है। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इस पे आपको जाना है। एक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो दूसरे को आप पढ़िए, तो आप तुरंत पकड़ लेंगे। तो ये किस में है आपका, तो अथर्ववेद में हो ही गया आपका। और फिर आपका यहाँ पर दिया है ऋग्वेद, तो देवताओं से संबंधित है ये विधि, ईश्वरीय इसमें दिया गया, अभी देखा ऊपर देखा आपने ईश्वर महिमा दिया गया है, तो ईश्वर महिमा ये प्रार्थना वगैरह होगा, श्रोत वगैरह बताया गया है। तो इस तरीके से आपका चारों ऑप्शन मिल रहा है अच्छे से, तो आपको इनको बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि ऋग्वेद में श्रोत एवं प्रार्थनाएँ हैं, इसमें कुल 1028 सूक्त हैं तथा 10,552 ऋचाएँ हैं। तो ये तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखेंगे कि ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थनाएँ कितने हैं, सूक्त कितने हैं, तो 1028 हैं। अब अगला है कि निम्नलिखित में से 4 वेदों में से किस एक में जादुई, माया और वशीकरण, तो सेम चीज़ है जो मैंने आपको ऊपर ही बताया, किसमें है वशीकरण, अथर्ववेद में है, आंसर होगा आपका सी। ये देखिए ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं, सेम क्वेश्चन आ गया, कितनी ऋचाएँ थी, 1028 ऋचाएँ थी। ठीक है, यहाँ पर आंसर नहीं दिया बट आप कर लीजिएगा, 1028 ऋचाएँ थी, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए। अच्छा सॉरी, ये सूक्त है और ये ऋचाएँ पूछा है। ठीक है, ऋचाएँ, तो कहीं भी ये ऋचाएँ देखिए कितना है, 10,552 है, तो कहीं भी ऑप्शन में आपका 10,552 नहीं है, इसलिए यहाँ पर स्टार लगा दिया है। सूक्त पूछेगा, ये सूक्त हैं, ठीक है, सूक्त हैं ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया ना, ये देखिए सूक्त हैं, ये सूक्त हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन, युद्ध का ग्रंथ। तो अभी हम वहाँ से देखते हुए आ रहे हैं किसका है ऋग्वेद, तो स्रोतों और प्रार्थनाओं का संकलन था ना, अभी हमने यहाँ पर देखा, ये देखिए ये देखिए स्रोत और प्रार्थनाओं का संकलन है। तो इस तरीके से आपका आंसर हो गया यहाँ पर ए, आंसर है ए। अब फिर वही आ गया सुमेलित करने वाला, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो देखिए क्या है ये, अच्छा ये नाम दिया है कि किसको किस नाम से और जानते हैं। तो ऋग्वेद को हम जानते हैं ऐतरेय से, ऋग्वेद को हम जानते हैं ऐतरेय से। तो देखिए ए का 3 कहाँ है, ए का 3 यहाँ है, आंसर हो गया आपका सी, और कहीं जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आपको 1-1, 2-2 ही याद है यहाँ पर, तो आप चीज़ों को बहुत ही आसानी से कर लेंगे। जैसे कि यजुर्वेद का है आपका शतपथ, डी का 2 देखिए, डी का 2 देखिए, 1-1 ही अगर आपको याद है तो भी आप अपने आंसर तक पहुँच जाएंगे। इसी प्रकार सामवेद का है पंचविश, और अथर्ववेद का एक ही बच रहा है, वो है गोपथ। ये देखिए यहाँ पर दिया है, ऋग्वेद को कहते हैं ऐतरेय ब्राह्मण, सामवेद को कहते हैं पंचविश ब्राह्मण, अथर्ववेद को कहते हैं गोपथ ब्राह्मण और यजुर्वेद को कहते हैं शतपथ ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है, तो बस बताने की जरूरत नहीं है, वही है, ए है ऐतरेय ब्राह्मण। गोपथ किससे है, अभी हमने देखा किससे है, अथर्ववेद से है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल, तो ये है 9वां मंडल। ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस आपको एक अगर आपने याद कर लिया अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के आंसर को, तो आप ना उससे मिलते जुलते जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आराम से कर ले जाएंगे। जैसे कि देखिए अब सेम क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। अब वही चीज़ यहाँ भी है,
ठीक है, और वही चीज़ यहाँ भी दे दिया। बस अंतर क्या कर दिया यहाँ पर कि जिस चीज़ को इसने क्वेश्चन में लिया है उसी चीज़ को यहाँ पर विकल्प में कर दिया है। तो यहाँ पर खुद ही बता रहा है क्वेश्चन को, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। और यहाँ क्या कह रहा है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। तो अगर थोड़ा सा भी आपको ये पता है कि आपने सोम पढ़ा था, पूर्णतः सोम को समर्पित है कौन सा मंडल, तो सोम अगर यहाँ पर देखिए 9वां मंडल पूर्णतः, यहाँ पर पूछ लिया तो सोम किसको समर्पित है, तो 9वां मंडल को है। और यहाँ पर 9वां मंडल में पूछ लिया कि किसको समर्पित है, तो यहाँ देखिए थोड़ा सा अगर आपको सोम याद है तो आंसर होगा आपका डी। बस आंसर तक आप पहुँच गए। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से या यजुर्वेद से। तो ये भी मैंने आपको बता दिया किससे चलता है, यजुर्वेद से चलता है। अगला निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, यजुर्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी, सामवेद का जो संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है, आंसर है बी। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें से सामान्यतः मत के अनुसार 75, जबकि कुछ ये छोड़ दीजिए कुछ भी नहीं है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तक्षशिला से, अतरंजी खेड़ा से, कौसाम्बी से या हस्तिनापुर से। तो ये आपका मिला है अतरंजी खेड़ा से, आंसर है बी। अहिछत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, कौंपिल्य आदि स्थानों की खुदाइयों से लौह युगीन संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अतरंजी खेड़ा से लौह धातु, मल तथा धातु शोधन से प्रयुक्त होने वाली भट्टियां मिली हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि यहाँ लौह धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था। तो अब यहाँ से आपका एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि लौह धातु गलाने का कार्य स्थानीय रूप से कहाँ होता था, लौह धातु गलाने का कार्य स्थानीय रूप से कहाँ होता था। अगर ये आपका क्वेश्चन पूछता है, जैसे यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ क्वेश्चन, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा, ठीक है। बाकी तो इसका यहाँ पर भी देखिए क्या पूछ रहा है कि यही है प्रचलन पूछा है कि प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिले हैं, और यहाँ पर बना देगा आपका प्रगलन यानी गलाने का कार्य स्थानीय रूप से कहाँ होता था। तो इन दोनों टाइप्स को दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर आधारित हैं कि योग पर आधारित हैं कि विधि पर आधारित हैं कि दर्शन पर आधारित है। तो आप सभी को पता है ये दर्शन पर आधारित है, आंसर है इसका डी। उपनिषदों का मुख्य विषय है, बस बताने की जरूरत नहीं है, सेम क्वेश्चन, दर्शन। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है, ऋग्वेद में, परवर्ती संहिताएं, ब्राह्मण या उपनिषद में। तो यहाँ पर पूछ रहा है मोक्ष की चर्चा, तो मोक्ष की चर्चा कहाँ पर मिलती है, तो ये भी मिलता है आपका उपनिषद में, आंसर है डी। वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है, ध्यान देंगे वेदों में कहीं भी मोक्ष शब्द का प्रयुक्त नहीं हुआ है। आपसे यहाँ पर बना देगा कि वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त हुआ है, ये जो नहीं है इसको हटा देगा, प्रयुक्त हुआ है निम्नलिखित में से, ऐसे कर देगा कि निम्नलिखित में से वेदों में मोक्ष शब्द का प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर कर देगा आपका ऋग्वेद, फिर यहाँ पर कर देगा आपका सामवेद, फिर कर देगा आपका अथर्ववेद, और चौथा आपका कर देगा यजुर्वेद, और ये ऑप्शन बना देगा। ये क्वेश्चन बनेगा आपका बीपीएससी में, तो ध्यान देंगे आप, ये आंसर होगा इसका, क्योंकि कहीं भी वेदों में मोक्ष शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है। ये प्रथम बार हुआ था किसमें, उपनिषद में। और बहुत कुछ लिखा कि कौन से उपनिषद में मोक्ष शब्द का प्रथम बार उल्लेख हुआ है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। ये हुआ है आपका श्वेतांबर उपनिषद में, श्वेतांबर। अगला क्वेश्चन है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है, बृहदारण्य उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, कंठोपनिषद में या केन उपनिषद में। तो इसका आंसर है आपका कठोपनिषद में ये यूज हुआ है। देखिए कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखित है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है, न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न इसकी कभी मृत्यु होती है, यह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखिएगा आप कि किस में यह है, बाकी आप छोड़ दीजिएगा। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है
तो अभी हमने देखा, बताने की ज़रूरत नहीं है। कठोपनिषद में है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, काशी के, केकय के, विदेह के या पंचाल के। तो इसका आंसर है बी, ये केकय के राजा थे। बी है, ये केकय के राजा थे। तो ध्यान दीजिएगा ये, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार बच्चे विदेह पे लगा के चले जाते हैं। तो ये विदेह नहीं है, ये केकय है। उपनिषदों में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक, यानी अब विदेह के राजा कौन है? विदेह के राजा जनक हैं। पांचाल के राजा प्रवाह है, रजाबली, केकय के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। तो अब यहाँ से क्या आपका क्वेश्चन नहीं बन सकता? बहुत ही आराम से बन सकता है। एक तरफ आपको जगह का नाम दे देगा, ठीक है, और दूसरी तरफ राजाओं का नाम दे देगा, और फिर आपको सुमेलित करने के लिए बोल देगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप इन चारों को सामने वो कर लीजिए। जैसे विदेह का है तो ये राजा जनक हैं, पहला ऑप्शन बना देगा आपका। पांचाल के कौन है? दूसरा ऑप्शन बना देगा आपका। केकय के कौन है? ये तीसरा बना देगा आपका। और काशी के कौन है? ये चौथा बना देगा आपका, और मिलान करने के लिए बोल देगा। तो ये चारों ऑप्शन आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, या वैदिक संहिताएं, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण, या वैदिक संहिताएं, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद, वैदिक संहिताएं, वेदांग, आरण्यक या स्मृतियाँ। तो ऐसे क्वेश्चनों के आंसर्स तभी लगेंगे जब आपको एग्जैक्ट आंसर पता होगा। इसमें कहीं भी आपका तुक्का काम नहीं करेगा, ठीक है। इसका आंसर है ए। पहले आया था वैदिक संहिताएं, फिर आया था आपका ब्राह्मण, फिर आरण्यक और उपनिषद। सबसे पहले वैदिक आ रहा है, ठीक है, फिर आपका ब्राह्मण आ रहा है, फिर आरण्यक आ रहा है, फिर उपनिषद आ रहा है। तो इसको याद ही करना पड़ेगा। कहीं ये मत सोचिएगा कि पहले वैदिक आ रहा है बाद में उपनिषद आ रहा है तो यही लगा देंगे। तो देखिए, वैदिक तो यहाँ भी आ रहा है और उपनिषद यहाँ भी आ रहा है। मान लीजिए ये दोनों हटा सकते हैं, लेकिन इन दोनों को कैसे हटाएंगे आप? तो ये चीज़ें आपको याद होनी ज़रूरी है। आंसर इसका ए। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, यानी वैदिक साहित्य में, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु, बी सुतुद्री, सी सरस्वती और डी गंगा। तो यहाँ पर आंसर आपको देखिए क्या होगा, सिंधु नदी है। ये देखिए सिंधु, ए है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? यानी अस्किनी किसका नाम है? ब्यास का, इराबी का, चेनाब का कि झेलम का? तो अस्किनी है आपका चेनाब का, ध्यान रखेंगे। सी है आंसर। बस इतना दिया है, बाकी इसमें कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस वही दिया है कि हाँ इसका नाम है, चेनाब का नाम है ये। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? अस्किनी, पनुष्नी, कुभा, क्रुमु, बिपाशा या सुतुद्री? तो इसका भी आंसर है सी, कुभा और क्रुमु। ऋग्वेद में उल्लेखित कुभा यानी काबुल नदी और कुर्मु कुर्रम, गोमती, गोमल एवं सुवास्तु स्वात नदियां अफगानिस्तान में बहती थीं। इन नदियों के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ गहन संबंध था। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, सुवास्तु का क्या कहते थे? स्वात नदी कहते थे। कुभा काबुल का नाम है, कुर्मु कुर्रम का नाम है, गोमती को गोमल नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये नदियों का नाम इम्पॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में, कश्मीर में, चीनी तुर्किस्तान में या पंजाब में? तभी हम ऊपर देख के आ रहे हैं, आंसर है अफगानिस्तान में, यहाँ पर दिया भी है। अब यहाँ पर मिलाना है हमको, तो सबसे पहले जो पता है उसको मिलाते हैं। जैसे कि ऊपर ही हम पढ़ के आ रहे हैं कि ये जो कुभा नदी है वो काबुल नदी को कहते हैं। तो ए का 2 देखिए, ए का दो यही है, और एक से ही आपका आंसर निकल गया, आंसर आपका बी। तो ए का यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ देखिए मिलाया गया है। कुभा काबुल को, परुष्णी कहते थे राबी को, असदानीरा कहते हैं गंडक को, सुतुद्री या सतुद्री कहते हैं सतलज को। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये नदियों के नाम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि जो यूपीएससी में क्वेश्चन बनता है उसमें आपका यहाँ पर नाम भी बस चेंज करता है कि पनुष्णी को क्या कहते हैं? राबी कहते हैं, तो पनुष्णी को कुछ और बोल देगा, सतलज बोलते हैं। सदानीरा को गंडक बोलते हैं, सदानीरा को बोलते हैं काबुल बोलते हैं। तो इसी तरीके से वहाँ भी स्टेटमेंट को चेंज किया जाता है, बाकी कुछ भी अलग से आपको देखने को नहीं मिलता है। बस फ़र्क इतना है, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव टाइम में दे देगा बिल्कुल एक एक फैक्ट को, और वहाँ पर एक स्टेटमेंट बना करके उसमें बीच में डाल देगा और चेंज कर देगा, और वही आपको पकड़ना रहता है, वही चीज़ सीखनी रहती है।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय विद्योत्तर काल में प्रचलित हुई? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास, इंद्र, सूर्य, रुद्र, मरुत। तो इसका आंसर आपका एक तो ए भी होगा और सी भी होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो या तो बीपीएससी में बनेंगे या बनेंगे भी तो एक साथ ये दोनों ऑप्शन नहीं देगा, और अगर देगा भी तो उसमें ए एंड सी करके आपको ऑप्शन में एक अलग से बना देगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, दोनों ही आंसर है इसके। चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की अवधारणा वैदिक काल में नहीं थी। मोक्ष की अवधारणा पहली बार उपनिषद में आई, तो ये तो हमने देख ही लिया। उसी प्रकार आश्रम व्यवस्था का प्रचलन विद्योत्तर काल में हुआ। आश्रम शब्द की व्युत्पत्ति श्रम धातु से हुई है। कुछ नहीं, छोड़ दीजिए ये। अगला, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है कि धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। दूसरा स्टेटमेंट है कि रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। अब इसमें से आपको सही कथन चुनना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और ना ही दो। और ये क्वेश्चन देख सकते हैं कब पूछा है, 11 में। और किसका क्वेश्चन है ये? यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो है सी। ये दोनों ही सही हैं। इसका एक बार देख लेते हैं। प्रश्नगत कह रहा है कि वही है, दोनों कथन ही सही हैं। वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था, इसी कारण इसे ऋतस्य गोपा भी कहा जाता था। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि वैदिक काल में, यहाँ पर कह सकता है कि वैदिक काल में नैतिक व्यवस्था का प्रधान किसे माना जाता था? तो ये माना जाता था वरुण को, और इसी कारण वरुण को ऋतस्य गोपा भी कहा जाता था। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका दो बनेगा। एक तो ऋतस्य गोपा किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं वरुण देवता को। और वैदिक सभ्यता में या वैदिक काल में नैतिक व्यवस्था का प्रधान किसे माना जाता था? तो ये माना जाता था वरुण को ही। तो दोनों ही क्वेश्चन आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ है प्राकृतिक नियम, कृत्रिम नियम, मानवीय नियम, सामाजिक नियम, इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक नियम ही तो है, यहाँ पर वरुण देवता हैं, तो ये प्राकृतिक नियम है ना। तो आंसर है इसका ए। ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द रीत मिलता है। सभी देवताओं का संबंध रीत यानी विश्व की नैतिक एवं भौतिक व्यवस्था से माना गया है। ऋग्वेद में इसका वर्णन है, सृष्टि के आदि की में सर्वप्रथम रीत की उत्पत्ति हुई। तो छोड़िए, कुछ भी नहीं है, जो क्वेश्चन बनना था ऊपर हमने देख लिया। अब अगला है कि निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? तो पुरोहित किसको मानते थे? आप सभी को पता है, वैदिक देवताओं के पुरोहित जो थे वो थे बृहस्पति। आंसर है इसका बी। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की? ब्रह्मवादिनी, लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती या सावित्री। और ये देखिए यूपीएससी में पूछा है ये, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है लोपामुद्रा, ठीक है। आंसर है ए। वैदिक साहित्य में ऐसी कई विदेशी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, यथा अपाला, घोषा, विश्वपारा, लोपामुद्रा आदि। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि अगस्त्य ऋषि की पत्नी कौन थी? तो वो थी लोपामुद्रा। अगला क्वेश्चन है, ये भी यूपीएससी में ही पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ, निष्क शस्त्र, लिपि, कृषि औजार या सिक्का। यहाँ पर पूछ रहा है निष्क का। तो निष्क का मतलब होने लगा था सिक्का। परवर्ती काल में इसका यूज लोग सिक्के के रूप में करने लग गए थे। आंसर है डी। वैदिक काल में सोने की हार को निष्क कहा जाता था। तो ध्यान देंगे, वैदिक काल में अगर आपसे पूछे कि निष्क का संबंध, वैदिक काल में निष्क का संबंध किससे है? तो ये है आपका गले के हार से, ठीक है। और निष्क के प्रयोग ने आने वाले सिक्के के व्यवहार के मार्ग को प्रशस्त किया, यानी बाद में ये सिक्के के रूप में प्रचलित हो गया। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो गले का था, बताने की जरूरत नहीं है आपको। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे। निशाका स्वर्ण आभूषण, बी गायों से, सी तांबे के सिक्के से और डी चांदी के सिक्के थे। इसमें तो एक तो आप हटा ही सकते हैं। जब यहाँ पर तीन चीज़ एक जैसे हैं तो भला ये अलग से कैसे हो जाएगा,
ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका पूछा है पीसीएस में, और इसका जो आंसर है वो है स्वर्ण आभूषण। निशाका का संबंध किससे है, तो वह स्वर्ण आभूषण से है। आंसर हो गया आपका ए। बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। प्रथम निशाका, दूसरा निष्क और तीसरा सुवर्ण, ठीक है, या मशाका। मशाका मूल्य की दृष्टि से सबसे निम्न और निशाका उच्च मूल्य वाली मुद्रा थी, तो छोड़ दीजिएगा, कुछ भी नहीं है। बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ से हुई थी, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी, क्योंकि यहाँ से जो ये अभिलेख प्राप्त हुए थे इसमें वैदिक देवताओं एवं देवियों के नामोल्लेख मिलता है। आंसर है इसका बी। माइनर एशिया स्थित बोगज कोई में 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं जैसे कि इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। इसे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए होंगे। तो छोड़िए इसको, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आए आर्यों के आने की सूचना देता है। तो अभी हमने यहाँ पर देखा ही है, तो वो है बोगज कोई। अगला क्वेश्चन है कि 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है, किसमें, तो बोगज कोई में ही है। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है। आर्यों के आदि देश, शंकराचार्य ने, एनी बेसेंट ने, विवेकानंद ने, या बाल गंगाधर तिलक ने। तो इसका आंसर है वो है डी, बाल गंगाधर तिलक ने इनके बारे में लिखा है। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा। तिलक ने यह मत व्यक्त किया कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था, किंतु तिलक का यह मत इतिहासकारों में मान्य नहीं है। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे यहाँ पर एक चीज़ कि ये किसको बोलते थे, आर्यों के देश आदि देश किसको बोलते थे, उत्तरी ध्रुव को मानते थे। थोड़ा सा ये ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका दक्षिणी ध्रुव कर देगा, तो यहाँ पर दक्षिणी नहीं है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये छोड़ दीजिए। अगला है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र या ऋषि गौतम राहुगण। तो इसका आंसर है डी, ऋषि गौतम राहुगण विदेह माधव से, राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। आंसर इसका डी। आर्यों की पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेह माधव की आख्यायिका उल्लेखनीय है। इसके अनुसार राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि गौतम राहुगण थे। कुछ नहीं, बस वही है जो आंसर है, क्वेश्चन है वही यहाँ पर दिया हुआ है। अगला है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था, यानी पहिया। अंगमगध को, कि कौशल विदेह को, कि कुरु पांचाल को, या मत्स्य सुरसेन को। तो इसका आंसर है सी, कुरु और पंचाल को उस टाइम पे क्या पूछा है क्वेश्चन, आर्य संस्कृति का धूर मतलब पहिया, केंद्र, ये सब चीज़ें इसका मतलब होता है, तो समझा जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में या यजुर्वेद में। तो इसका सबसे पहले उल्लेख हुआ आपका ऋग्वेद में। आंसर है बी। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति। ये पूछा है आपका यूपीएससी में। इसका आंसर है आपका सी। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ से था। ये देखिए वही दिया है, कुछ नहीं है। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी। मूर्ति पूजा में, एकेश्वरवाद में, देवी पूजा में, या बलि एवं कर्मकांड में। तो ये ऋग्वेद काल में पूछा है, तो क्या था उस टाइम पे, बलि और कर्मकांडी स्वरूप ज़्यादा था। ये देखिए डी है। अगला, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। गंगा के, कावेरी के, ब्रह्मपुत्र के, या परुष्णी के। तो इसका आंसर है डी, परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। 10 राज युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी, आधुनिक रावी, अब इसका नाम देखिए, परुष्णी का नाम, रावी का नाम ही है परुष्णी, के तट पर लड़ा गया, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। किसकी विजय हुई थी, तो सुदास की विजय हुई थी, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना है आपको, देख लीजिएगा एक बार, ये नाम जरूर इम्पॉर्टेंट है। परुष्णी नदी किसको बोलते थे, तो रावी नदी को बोलते थे। ये रावी नदी का नाम, प्राचीन नाम क्या था, तो परुष्णी नदी।
अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध वही है, सेम प्रश्न ए है। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा संबोधित किया गया है? सिंधु को, सरस्वती को, या बितास्ता को, या यमुना को? तो इसमें किया गया है सरस्वती को। आंसर है आपका बी। इसमें दिया है कि ऋग्वेद में सरस्वती को मातेत्मा, देवीत्मा या नदीत्मा कहा गया है, अर्थात सबसे अच्छी माँ मातेत्मा, सबसे अच्छी देवी देवीत्मा और सबसे अच्छी नदी यानी नदीत्मा, इसका अर्थ है। अगला है उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं थे। यदु, पुरु, कीकट, तुर्वसु। तो आंसर इसका डी, कीकट जो थे वो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं थे। इनको ये पापी मानते थे कीकट को। और इस शब्द का जो कीकट शब्द का उल्लेख है ये ऋग्वेद में ही किया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। अगला है प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। कृषि था, शिकार था, कि शिल्प कर्म था या व्यापार था? तो आप सभी को पता है, स्टार्टिंग में भी हम लोग पढ़े थे एनसीईआरटी में कि जो आर्य थे ये मुख्यतः इनकी जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है, और ये कृषि पर आधारित थे। तो आंसर है इसका ए। आर्य संस्कृति मूलतः पशुपालक और कृषक संस्कृति रही है। ऋग्वेद में कई मंत्रों में कृषि तथा उसके कार्यकलापों का वर्णन है। अच्छी कृषि के लिए वर्षा की कामना की गई है तथा पशुओं को चराने और पालने के का अनेक स्थलों पर वर्णन है। छोड़िए, कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? जौ के लिए, चना के लिए, गेहूं के लिए, चावल के लिए? तो आप सभी को पता है कि चावल, गेहूं, चना तो इतना विशेष था नहीं, था क्या? जौ। तो आंसर होगा आपका ए। तो कभी कभी आप कॉमन सेंस लगा करके भी आंसर तक पहुंच सकते हैं। और सबसे पहले जो अनाज के साक्ष्य उपजाए गए थे तो वो जौ ही थे। अब यहाँ पर देखिए मिलान करना है। ब्रीही किसको कहते हैं? मुग्ध किसको कहते हैं? यव किसको कहते हैं? इच्छु किसको कहते हैं? तो यव आपको पता ही है, जौ को कहते हैं। तो देखिए सी का 4 कहाँ है? तो सी का 4 यहीं है, एक ही से निकल के आंसर हो गया आपका डी। बाकियों का देख लेते हैं। ब्रीही क्या है? तो ब्रीही का मतलब होता है चावल। ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और बी का क्या है? मुग्ध का मतलब है मूंग। बच रहा आपका इच्छु, इच्छु का मतलब होता है गन्ना। ये देखिए ब्रीही चावल, मुग मूंग, यव जौ, इच्छु गन्ना। ये शब्दावलियाँ पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है, जिसको आप ध्यान रखेंगे। ऋग्वैदिक पढ़ी किस वर्ग के नागरिक थे? पढ़ी किसको बोलते थे? देखिए ये भी यूपीएससी का भी क्वेश्चन है, ये यूपीएससी का भी क्वेश्चन है। यहाँ पर एमपीपीसीएस में भी यही क्वेश्चन पूछा है 19 में। पुरोहित से, लोहार से, स्वर्णकार से या व्यापारी से? तो ये जो पढ़ी होते थे ना, इनको व्यापारी कहते थे। एनसीईआरटी में भी मैंने आपको पढ़ाया है, एनसीईआरटी में भी मैंने ये चीज़ आपको पढ़ाया है और बाकायदा नोट डाउन भी करते हुए मैं चलवाती हूँ आपको कि श्रेष्ठी किसको कहते हैं, पढ़ी किसको कहते हैं। ये दोनों चीज़ें एक ही साथ आई हैं। बिल्लाल किसको कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी वहाँ पर आई हैं। बंडाना किसको कहते हैं, सिड्ज किसको कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी वहाँ पर अच्छे से बताई गई हैं। लांगल किसको कहते हैं, सब 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 कुछ। तो यदि आप लोगों ने एनसीईआरटी नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन लेकर के मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो आंसर है डी। व्यापार वाणिज्य प्रधानतः पढ़ी लोग करते थे। ऋग्वेद में पढ़ी शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। पढ़ी ऋण देते थे तथा ब्याज बहुत अधिक लेते थे। उन्हें वेकनाट, सुदखोर, देखिए एक शब्द और आपको मिलेगा कि वेकनाट किसे कहते थे? तो सुदखोर को कहते थे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्दावली है, इसे भी आप नोट डाउन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? निरंकुश, प्रजातंत्र थी, गणतंत्र थी या वंश परंपरागत राजतंत्र थी? तो आंसर इसका डी, वंश परंपरागत राजतंत्र प्रणाली थी उस टाइम पे, ठीक है। वैदिक युगीन सभा गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद होती थी या राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी? तो आंसर है इसका सी, ये मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन सभा को मंत्री परिषद कहते थे। आंसर है इसका सी। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो इसे कहा गया है अथर्ववेद में। अगला है कि ऋग्वेद जनसभा जो न्यायिक कार्य से संबंधित थी, सभा कहते थे या समिति कहते थे या विधाता कहते थे या उपयुक्त में से सभी को कहते? तो ऋग्वेद में न्यायिक कार्य से संबंधित सभा ही थी। आंसर इसका ए।
यहाँ पर दिया सभा, समिति एवं विदथ ऋग्वेद कालीन जनतांत्रिक संस्थाएं थी। इन संस्थाओं में सभा न्यायिक कार्य से संबंधित थी। ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख हुआ है। तो ध्यान देंगे ऋग्वेद में सभा का कितनी बार उल्लेख हुआ है, तो वो हुआ है आपका 8 बार। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है आरण्यक में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में। फिर से पढ़िए, यहाँ कह रहा आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान। तो आयुर्वेद किससे संबंधित है? औषधि से संबंधित है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आंसर हो गया आपका डी। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों यथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये देखिए प्रणय गीत भी हैं, ठीक है, ये भी ध्यान देंगे, इसमें प्रणय गीत का भी उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, अद्वैतवादी या निर्वृत्त मार्गी। तो बताने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर है ए बहुदेववादी, क्योंकि इसमें इंद्र, वरुण सबकी पूजा की जाती थी। ठीक है, आंसर है इसका ए। यहाँ पर दिया कि ऋग्वेद में हमें प्रथम दृष्टया बहुदेववाद के दर्शन होते हैं। आर्य विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे। मुख्यतः वैदिक देवताओं के 3 वर्ग हैं: द्वित शान आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता। इन देवताओं की स्तुति करते समय वैदिक ऋषि जब जिस देवता की स्तुति करते उसे ही प्रमुख या सर्वश्रेष्ठ देवता कहते। ये एक ऐक्यवाद भी कहा जाता है। इसके अलावा ऋग्वेद में एक सत्य विप्रा बहुधा वदंती कहकर छोटे कुछ भी नहीं है, ये छोड़ दीजिए, यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है किसको? अग्नि को, बी इंद्र को, सी रुद्र को या डी विष्णु को। तो पढ़ के तो विष्णु को लग ही नहीं रहा है, ठीक है, तो आंसर है इसका इंद्र, बी को, ठीक है, बी आंसर है इसका बी, इंद्र को समर्पित है सर्वाधिक सूक्त। ठीक है, और यदि पूछेगा सर्वाधिक मंत्र किसको संबंधित है, तो ये है किसको समर्पित है, तो ये है अग्नि देवता को। और ये पूछा था आपका यूके पीसीएस में, यानी उत्तराखंड पीसीएस में इस बार का ये क्वेश्चन था। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसे 250 सूक्त समर्पित हैं। यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता माना जाता है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं और वह इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हैं। तो ध्यान देंगे, अब क्या है कि अब जो पीसीएस का पैटर्न है वो अब पहले से दूसरे पे आ गए हैं। तो यदि आपसे पूछता है कि ऋग्वैदिक काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन है, तो वो हैं आपके अग्निदेव। ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे, वो इंद्र थे, और इंद्र को युद्ध का नेता और वर्षा का देवता दोनों माना जाता था। तो ये जो जितने भी यहाँ पर अंडरलाइन की जा रही हैं चीज़ें, उसे आप अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? तो बताने की जरूरत नहीं है, इंद्र ही हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं, तो मैंने अभी बताया आपको अग्निदेव को हैं, और ये पूछा था आपका उत्तराखंड पीसीएस में, यूके पीसीएस में। ठीक है, इस बार का ही क्वेश्चन था, 21 में जो एग्जाम हुआ है उसमें यही क्वेश्चन सेम था। तो आप देख सकते हैं 10 में पूछा था पीसीएस में और 21 में ला दिया कहाँ पर, किसमें? यूके पीसीएस में। तो यहीं से क्वेश्चन आपके सारे रिपीट होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। झंझावत के देवता थे, सही बात है। पापियों को दंड देने वाले, सही बात है। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे या वर्षा के देवता थे? तो देखिए ये तीनों तो हमको पता है, लेकिन नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, इसे एक बार हम देखते हैं। ये आपका ऑप्शन हो गया एक एवं 2, 1 3, 2 4, 1 4। अच्छा, ऑप्शन तो 2 2 का ही है, तो केवल 2 ही सही होंगे, सॉरी। ठीक है, इसमें केवल 2 ही सही होंगे। तो 2 अगर हम देखें इसमें, तो वर्षा के देवता तो हैं, ये तो कंफर्म है। तो चौथा देखिए, चौथा किस में है? तो 4 इसमें है और 4 इसमें है, तो ये हमारा एलिमिनेट हो गया। ठीक है, फिर ये देखिए नैतिक व्यवस्था के संरक्षक तो है ही नहीं है। ठीक है, तीसरा देखिए कहाँ है, तो ये तो कट ही गया आपका, एलिमिनेट हो ही गया आपका। फिर और देखिए अगर हम, तो पापियों को दंड देने वाले, इसमें डाउट है। झंझावत के देवता, हाँ ये हैं झंझावत,
वर्षा झंझावत अलग थोड़ी ना है, मिलजुल रहा है बिल्कुल। तो 1 और 4, तो 1 और 4 आपका यहाँ साथ में आ रहा, आंसर होगा आपका डी, 1 और 4। इसमें दिया है कि ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसे इतने सूक्त समर्पित है 250, ये तो हमने देख ही लिया। यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे, ये भी हमने देख लिया। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता, वर्षा, आंधी, तूफान का देवता माना जाता है। इंद्र को वृत्रसुरहंता वित्तासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, पुरभिद किला को भेदने वाला, सोमापा सोम का अत्यधिक पान करने वाला, सतक्रति 100 शक्तियों का स्वामी आदि नामों से जाना जाता है। नैतिक व्यवस्था का संरक्षक वरुण को कहा गया है। अच्छा, हमने ऊपर ही पढ़ लिया था। इसके अतिरिक्त कुछ मंत्रों में पापियों को दंड देने के लिए इंद्र और सोम से प्रार्थना की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि इंद्र पापियों को दंड भी देते थे। प्रश्न भी पढ़ते कि 1, 2, 4 सही था ये भी, लेकिन इसमें जो है कि ऑप्शन में ये एक साथ ना होने की वजह से इसको नहीं माना है। तो आप ध्यान देंगे आज से कि ये जो पापियों को दंड देने वाले भी यही हैं। किनको माना जाता है? तो इंद्र को ही माना जाता है, इंद्र को ही। और ये जितने भी यहाँ पर नाम दिए गए हैं इंद्र के, जैसे कि इनका मतलब क्या क्या है, जैसे कि यहाँ पर दिया वित्तसुरहंता, इसका मतलब क्या है? पुरभिद का मतलब क्या है? सोमापा का मतलब क्या है? सतक्रति का मतलब क्या है? ये सब क्या है मतलब, एक तो ये जानेंगे, और दूसरा ये जानेंगे कि इन नामों से संबंध किसका है, या इन नामों से किसको संबोधित किया जाता था। तो इंद्र को किया जाता था, इंद्र को। ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। बाकी ये हमने ऊपर भी देख लिया था, एक बार यहाँ भी आप देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता तो इंद्र ही है। डी, वैदिक देव मंडल में निम्न में से कौन सा देवता युद्ध का देवता? वही है, इंद्र ही है। ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण वही चीज़ है, बार बार वही चीज़ें दी जा रही हैं, ठीक है। यहाँ पर एक नया आ गया है, जैसे मधवान, तो दानी, तो ये मधवान दानी के नाम से भी किसको जानते हैं? इंद्र को ही जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से, सूत्र युग से, रामायण युग से, या महाभारत युग से? तो इसका आंसर है ये ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? उपनिषद में, भगवत गीता में, ऋग्वेद में, या यजुर्वेद में? तो गायत्री मंत्र आपका ऋग्वेद में उल्लेखित है। यहाँ पर दिया भी है कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है, इसकी रचनाकार विश्वामित्र हैं। तो ध्यान दें कि गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? वो हैं विश्वामित्र। यह सविता यानी सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में वर्णित है। तो ये जितने भी यहाँ पर हाईलाइट किए गए सारे इंपॉर्टेंट हैं। रचनाकार कौन थे इनके, ठीक है। ये किनको समर्पित है? तो ये सविता को समर्पित है। अगर ऐसा करके आपको आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सविता का मतलब होता है सूर्य देवता, ठीक है। और ये किस मंडल में है? तो ये ऋग्वेद के 3य मंडल में उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो बताने की जरूरत नहीं है, ऋग्वेद ही है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने की। अभी हम ऊपर ही देख के आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं, वेदों के हैं, पुराणों के हैं, उपनिषदों के हैं, कि सूत्रों के हैं? तो इसका आंसर है बी, ये हैं पुराणों के। पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन सिद्धांत इस प्रकार है: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, सबसे पहले तो क्रम ही याद रखेंगे, ठीक है। क्रम याद रखेंगे, क्रम, क्योंकि क्रम भी पूछ ही लेता है। सर्ग बीज या आदि सृष्टि का पुराण है। प्रतिसर्ग प्रलय के बाद की पुनर्सृष्टि को कहते हैं। वंश में देवताओं या ऋषियों के वंश वृक्षों का वर्णन है। मनवंतर में कल्प के महायुगों का छोड़ दीजिए। ये सब बस इतना याद रखना है आपको कि इसके क्रम क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है, 18 है, ठीक है, बी है आंसर। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? उर्दू में, हिंदी में, पाली में? कितना इजी है ये आपको। किस में लिखा गया? संस्कृत में लिखा गया, सभी को पता है। अगला है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? बृहद कथा के रूप में, ब्राह्मण के रूप में, बृहद संहिता के रूप में, या जय संहिता के रूप में? तो महाभारत को मूलतः हम जानते हैं जय संहिता के रूप में। आंसर इसका डी। महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में
8,800 श्लोक थे और इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था, जिसमें श्लोकों की संख्या 24,000 थी। वर्तमान महाभारत में 1,00,000 श्लोक, तो छोड़िए कुछ भी नहीं, आपको यहाँ से याद करना है। सतसहस्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? ऋग्वेद का है, अथर्ववेद का है, रामायण का है या महाभारत का? इसका आंसर है डी, महाभारत का है ये। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? सभी को पता है, वासुकी। ठीक है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार वही चीज़ है, यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ भी आपको यहाँ से याद करने की जरूरत नहीं है। अगला है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी, यानी स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आई थी? तो आंसर है इसका डी, धर्मशास्त्र के समय ये जो अछूत की अवधारणा ये स्पष्ट रूप से उभर करके सामने आई थी। धर्मशास्त्रों के समय 4 वर्णों के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियाँ जैसे कि अम्बस्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित एवं अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे, यानी निर्वसित जो थे वो अस्पृश्य माने जाते थे। तो कुछ भी नहीं है, छोड़ दीजिएगा इसको। आगे देखते हैं, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्योपनिषद या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है ए, ये मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। सेम क्वेश्चन, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते, वही कोई बात नहीं है, वही क्वेश्चन है फिर भी यहाँ पर। तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः उपनिषदों का, महाकाव्यों का, पुराणों का या षट दर्शन का? इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है इसका ए, उपनिषदों का ये कथन है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन बृहदारण्य उपनिषद से लिया गया है। इस कथन का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर। तो ध्यान देंगे किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये बृहदारण्य उपनिषद से लिया गया है ये शब्द। अगला क्वेश्चन है कि किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है सफेद घोड़ा? इसका आंसर आप लोगों को दिख ही गया होगा। ठीक है, ए कठोपनिषद से, बी छांदोग्य से। तो डायरेक्ट आंसर पे आते हैं, इसका ई है ऑप्शन, क्योंकि ये जो है ये श्वेतांबर उपनिषद का अर्थ है सफ़ेद घोड़ा, जो कि ऑप्शन में श्वेतांबर उपनिषद है ही नहीं। आंसर है इसका ए। सत्यकाम जबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है जबाल उपनिषद में, प्रश्नोपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में या कंठोपनिषद में? इसका आंसर है आप सी, ये छांदोग्य उपनिषद में उल्लेखित है। ऋग्वेद की मूल लिपि है देवनागरी, खरोष्टी, पाली या ब्राह्मी? तो आंसर है इसका डी, ब्राह्मी। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं तथा 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था। ध्यान देंगे, होता किसको कहा जाता था? तो ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है तो किससे है? तो ऋग्वेद से है, अभी यहाँ पर ही देख रहे हैं हम। ठीक है, आंसर है इसका ए है। अगला है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत से, ईरान से, इजराइल से या मिस्र से? तो इसका आंसर है बी, ईरान से है। अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों भाषिक समानताओं के कारण आर्यों की सभ्यता से संबंधित माने जाते हैं। अवेस्ता ईरान के क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, ईरान के क्षेत्र से है ये। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना जाता था? वैदिक काल में गाय जो थी बहुत ही महत्वपूर्ण थी उस टाइम पे, तो इसी को अघन्या माना था। और अघन्या का मतलब होता है न मारे जाने योग्य। ठीक है, यानी गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने के व्यक्ति को मृत्युदंड देश निकाला की व्यवस्था वेदों में दी गई है। यानी इतनी मतलब सख्त थे गायों को लेकर के लोग कि यदि गायों को कोई हानि पहुंचाता था या घायल करता था तो मृत्युदंड तक दे दिया जाता था, और यहाँ तक कि उनको वहाँ से गांव से निकाल भी दिया जाता था। ठीक है,
ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है तो गाय के लिए आंसर है इसका बी। अगला है कि ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य, सेम क्वेश्चन है, आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन हमको देखना है। ठीक है, कुछ नहीं, बस ये ध्यान देना है कि जो ऋग्वैदिक कालीन आर्य थे और सिंधु घाटी के लोग थे, उनकी संस्कृति में किस प्रकार अंतर था। तो यहाँ पर दिया है कि ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिरस्त्रांत यानी हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इसके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। दूसरा है कि ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी, तांबे का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल तांबे और लौह का ज्ञान था। तो सामान्यतः जहाँ पर भी आपके केवल आए तो वो गलत ही होते हैं। अगला है कि ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। तो तीसरा आप यहाँ पर दूसरा आप एलिमिनेट कीजिए, दूसरा आपका एलिमिनेट हो गया। अब आपका बचा ए केवल एक और सी 1 और 3। तो आपको पता है कि जब हम पढ़ रहे थे ये वाले सिंधु सभ्यता वाला, तो घोड़े के साक्ष्य पाए गए थे कहाँ से, तो सुरकोटदा से घोड़े के साक्ष्य पाए गए थे। तो साक्ष्य मिला तो इसका मतलब तो ये परिचित थे, जानते थे। तो 3 को हटाइए, आंसर आ गया आपका ए केवल 1। ये देखिए ऋग्वेद में कवच वर्म, अब देखिए वर्म का मतलब क्या होता था, कवच होता था, ऋग्वेद में कवच होता था। तथा संभवतः ऋग्वेद कालीन आर्य लौह एवं स्वर्ण से निर्मित कवच और शिष्टाचार यानी हेलमेट का शिरस्त्रांत यानी हेलमेट का प्रयोग करते थे, जबकि सिंधु सभ्यता के लोगों में इसका उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं है। सिंधु सभ्यता के स्थलों से उत्खनन से प्राप्त युद्ध संबंधी उपकरण अत्यंत साधारण कोटि के हैं, जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि उन्होंने भौतिक सुख सुविधाओं की ओर विशेष ध्यान दिया। ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और तांबे का ज्ञान था। सिंधु कालीन लोगों को केवल तांबे एवं कांसे का ही ज्ञान था, लोहे का ज्ञान नहीं था उनको। ठीक है, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जिसकी सहायता से वे युद्धों में विजय प्राप्त करते थे। सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों में घोड़े के साक्ष्य तो मिले हैं, यथा मोहनजोदड़ो से मिला है, मिट्टी का बना घोड़ा मिला है, लोथल से घोड़े के 3 मूर्तियाँ मिली, सुरकोटदा से घोड़े के साक्ष्य मिले, हड्डियाँ मिली हैं। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि उनको ज्ञात तो था कि हाँ घोड़े हैं, साक्ष्य तो है, लेकिन हम ये पूर्णतः नहीं कह सकते कि युद्धों वगैरह में ये यूज करते थे। अगला है कि ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। तो गाय को बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर मिलान का दे दिया, सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक समाज, ऋग्वैदिक समाज या मध्यकाल। तो आप सभी को पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, तो देखिए नगरी, ए का 4 देखिए कहाँ है, ए का 4 यहाँ भी है और ए का 4 यहाँ भी है। दूसरा देखिए उत्तर वैदिक समाज कैसा था, ऋग्वैदिक समाज कैसा था और मध्यकाल। तो ऋग्वैदिक समाज गायों वायों का ज़्यादा महत्व था, तो ऋग्वैदिक समाज कैसा हो गया, चारागाह। तो सी का 1 देखिए कहाँ है, सी का 1 यहाँ है, सी का 1 यहाँ है। तो आंसर आपका हो गया डी, आंसर हो गया आपका डी। तो यहाँ देखिए सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक समाज कृषक थे, ऋग्वैदिक समाज चारागाह और मध्यकाल जमींदारी। ये देख लेंगे चारों को आप अच्छे से। अगला है कि प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 वर्ग का नहीं है। कुल, वंश, कोश, गोत्र, यानी इन तीनों में से अलग क्या है। तो आंसर है इसका सी, ये कोश इसमें अलग है। जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ठीक है, टैब बिल्कुल डिस्चार्ज हो गया है। प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में कुल, वंश तथा गोत्र परिवार से संबंधित है, जबकि कोश परिवार से न होकर के भंडार से है। अगला है संस्कारों की कुल कितनी संख्या होती हैं। तो आप सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है, 16 संस्कार होते हैं, आंसर इसका डी। अगला है जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था आचार्य, अर्धवैर्यु, उपाध्याय या पुरोहित। तो आंसर है इसका ये कहलाता था उपाध्याय, सी है। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाता था तथा कोई फीस नहीं लेता था, किंतु शिष्य के द्वारा दी गई दक्षिणा स्वीकार कर लेता था। यानी फीस नहीं लेता था, लेकिन यदि शिष्य उसको गुरु दक्षिणा देता था तो वो स्वीकार कर लेता था।
तो इस तरीके से हमारा ये भी चैप्टर ख़त्म हो गया है। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन को। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।